देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व के मौकों पर फिजा में उमंग का एक अलग ही रंग घुला हुआ महसूस होता है। हो भी क्यों ना, आखिर देश की आजादी की बात है। इस दौरान देशभक्ति गाने इस माहौल को और खूबसूरत बना देते हैं। इन गानों में खुशी उल्लास के साथ ही आजादी के दीवानों के संघर्ष की गाथा भी सुनने को मिलती है, तो देश का गुणगान भी। कुछ देशभक्ति गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ छूने को मजबूर। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर एक देशभक्ति गीत को लिखे जाने के पीछे भी एक खूबसूरत कहानी है। तो आइए जानते हैं। लता मंगेशकर का गाया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ये देशभक्ति के गानों में पहले पायदान पर आता है। मेरे वतन के लोगों, सुनने वालों को ये गाना भावुक कर जाता है। इस गाने को कवि प्रदीप ने लिखा था और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गाया था। दरअसल फिल्मों में देशभक्ति गानों का चलन शुरू करने का श्रेय भी इस गाने के रचयिता कवि प्रदीप को जाता है। जी हाँ, इस गाने को लिखने के पीछे एक कहानी है। ये गाना वर्ष 1963 में लिखा गया था। दरअसल ये लोकप्रिय गीत भारत चीन युद्ध के बाद लिखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन युद्ध के बाद जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो उसके लिए कवि प्रदीप से एक खास गीत लिखने के लिए कहा गया। अस्त्र शस्त्र की लड़ाई तो बहुत हुई, अब बारी थी कलम की ताकत दिखाने की, क्योंकि लोगों का मनोबल देश भर का मनोबल गिरा रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से फिल्म जगत से कोई ऐसा गीत बनाने की गुजारिश की गई जो देश के लोगों में जोश भर सकते। चूंकि कवि प्रदीप ने देशभक्ति के गाने पहले भी लिखे थे, इसलिए ये प्रस्ताव उनके पास आया। बता दें, एक रोज प्रदीप सुबह के वक्त समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तभी उनके दिमाग में इस गाने की कुछ लाइनें आई। उस दौरान उनके पास ना तो कोई कलम थी ना कागज। उन्होंने एक मुसाफिर से कलम मांगी और सिगरेट की डिब्बी के फॉयल पेपर को कागज बनाकर उस पर गाना लिख लिया। बाद में उन्होंने ये गाना पूरा किया। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्वर दिए। हालांकि लता जी ने पहले तो इस गाने को गाने से इनकार ही कर दिया था, लेकिन फिर काफी मनाए जाने के बाद वे राजी हुई। सिगरेट पर लिखे इस गाने ने जो इतिहास रचा है, आज उससे सभी परिचित हैं। 26 जनवरी 1963 को जब दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने जब ये गीत गाया गया, तो उनकी आंखें भी भर आई थीं। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत की पंक्तियां केवल सरहदों पर तैनात सेनाओं के मन में ही नहीं, बल्कि बच्चे बच्चे के मन में देशभक्ति की भावनाएं जगाने का दम रखती हैं। देशभक्ति गानों का जिक्र होगा तो 1964 में आई फिल्म हकीकत का अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गाना भुलाया नहीं जा सकता। अब तुम्हारे हवाले। दरअसल कवि प्रदीप के लिखे और लता जी के गाए गाने ऐ मेरे वतन के लोगों की लोकप्रियता के बाद ही फिल्म हकीकत बनी। इस फिल्म के गाने कैफी आजमी ने लिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन युद्ध के बाद भारत की हार की हकीकत बताने के लिए हकीकत फिल्म का निर्माण किया गया था। चेतन आनंद द्वारा बनाई गई ये फिल्म पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित थी। इस फिल्म के गाने अब तुम्हारे हवाले ने दर्शकों को प्रभावित होने के साथ साथ भावुक कर दिया था और ये सिलसिला अभी तक जारी है। बता दें, इस गाने को रफी साहब ने गाया था। 1964 में आई फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती सुनने वालों को गर्व से भर देता है। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस गाने ने महेंद्र कपूर के करियर में भी 4 चांद लगा दिए थे। इस गाने को गुलशन बावरा ने लिखा था और इसे संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म उपकार को तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उनके जय जवान जय किसान नारे पर किया था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि जब इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री का तब निधन हो गया था। तो वहीं 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का गाना प्रीत जहां की रीत सदा भी महेंद्र कपूर ने अपने सुरों से सजाया। ये गाना भी खूब पसंद किया जाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। फिल्म क्रांति का गाना अब के बरस तुझे धरती की रानी भी खूब पसंद किया जाता है। इसे संतोष आनंद ने लिखा है। अब के बरस तुझे धरती की रानी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये गाना भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लिखा था। उन्होंने इसे पहले लाल किला के कवि सम्मेलन में गाया। मनोज कुमार ने ये गाना सुना तो वे बेहद प्रभावित हुए। फिर उन्होंने इस गाने को 1981 में फिल्म क्रांति में लिया। महेंद्र कपूर के गाए इस गीत का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। इन गीतों ने लोगों को बहुत भावुक किया, इस बात को लेकर कि बॉर्डर पर खड़े सेना के जवान अपने देशवासियों के लिए कितना त्याग करते हैं। इन्हीं की बदौलत हम अपने घरों में निश्चिंत होकर बैठते हैं।